हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रू रिपेयर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं भगवान से ही दुआ करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहे, कुशल रहे और मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप मेरे हाथों में देख सकते हो वीवो का Y53, जिसका स्क्रीन टूटा हुआ है। ये देख सकते हो आप, इसका वीवो का लोगो। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका स्क्रीन टूटा है, हम इसका स्क्रीन भी रिप्लेस करने वाले हैं। इसका जो चार्जिंग पत्ता है, जो चार्जिंग पॉइंट है, वो भी खराब है, वो भी चेंज करेंगे। और इसका ऑन ऑफ स्विच, पावर स्विच, वो भी खराब है। तो दोस्तों, ये देख सकते हो, जो ये हमारा नया फोल्डर है, जो कि हम रिप्लेस करने वाले हैं। और ये है इसका चार्जिंग पत्ता। और यहाँ पे नीचे का जो चार्जर होता है, कनेक्टर, यहाँ पे पत्ता होता है, ठीक है। और ये है स्विच, यहाँ पे जो पावर स्विच होता है, ये वाला स्विच, तो हम वो रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हम इसका जो सिम ट्रे है, इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको ये ओपनर की मदद से इसको खोल देना है, बैग को। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, ये है इसका पत्ता, जो कि हम रिप्लेस करने वाले हैं। यहाँ पे होता है सीसी, और यहाँ पे होता है स्विच, पावर बटन, यहाँ से कनेक्ट होता है, ठीक है। हम सारे स्क्रू को खोल लेंगे, ऊपर से और नीचे से भी। उसके बाद सारे कनेक्टर्स को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, खोल देंगे। ये जो चार्जिंग पत्ता है, हम रिप्लेस करने वाले हैं, वो खाली, ये जो पत्ता है, ये पत्ता, ये खाली जो चार्जिंग के लिए नहीं, ये डिस्प्ले कनेक्टर भी इसमें लगता है। ये जो डिस्प्ले कनेक्टर है, ये भी इसमें इससे ही कनेक्ट होता है। तो कभी कभी अगर आपका डिस्प्ले वाइट हो जाए या दूसरा ब्लू हो जाए, तो खाली फोल्डर भी नहीं की पत्ता भी ख़राब हो सकता है। हर समय फोल्डर ख़राब हो, ये नहीं होता है। पत्ता भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो इससे इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर चार्जिंग चार्जिंग भी नहीं हो रहा है और नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ये भी इस पत्ता से ही कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेटर है, ये हम अलग से खोल लेंगे, क्योंकि ये नया नहीं आता है। पहले इस पत्ते को अच्छे तरह से हम खोल देंगे, इस तरह से। बाद में नए पत्ते को लगाने के बाद जो वाइब्रेटर है, पुराने वाले से हम रिमूव कर लेंगे, ये जो वाइब्रेटर है, ठीक है। तो पहले तो हम फोल्डर को खोल लेंगे। फोल्डर खुल चुका है, आप देख सकते हो। और ये जो यहाँ पे जो ईयर पीस का ऊपर का कवर है, प्रोटेक्टर है, उसे हम रख लेंगे। ये भी नया नहीं आता है, तो हम पुराने वाले से रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम बॉडी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, ताकि कोई कांच का टुकड़ा या कोई कचरा रह ना जाए। तो ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हो। उसके बाद हम जो नया फ़ोल्डर है, उसे एक बार चेक कर लेंगे, ये सही है नहीं, सही से काम कर रहा है या नहीं। तो इस तरह से हम इसको लगा देंगे पहले बॉडी में।
उसके बाद जो पत्ता है, ये जो हमारा नया पत्ता है, इसको भी लगा देंगे, क्योंकि बिना पत्ते का ये डिस्प्ले कनेक्शन नहीं आएगा इसका। कुछ इस तरह से आपको इसको बिठाना है। पहले आप इसको पूरा फिटिंग मत करो, पहले आप चेक कर लो ये सही से काम कर रहा है नहीं, इसका चार्जिंग कम कर रहा है नहीं, डिस्प्ले सही से आ रहा है या नहीं। फिर उसके बाद आपको इसको पूरी तरह से फिटिंग करना है, ठीक है। मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आप उसको अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाद हम दोस्तों जो पावर स्विच है उसे भी लगा देंगे नया वाला, क्योंकि ये पुराना वाला ख़राब हो चुका है, तो ये ऑन नहीं होगा। तो हम नया वाला लगा देंगे। उसके बाद पूरी तरह से फिटिंग नहीं करेंगे, पहले चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। दोस्तों इसका जो चार्जिंग है वो एक बार हम चेक कर लेंगे, ये चार्जिंग हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये चार्जिंग हो रहा है, मतलब इसका चार्ज पत्ता का जो चार्जिंग लाइन है वो सही है। तो अभी हम इसको ऑन करके भी देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये ऑन भी हो रहा है, तो इसका ऑन ऑफ स्विच भी ठीक है, ठीक है। और इसका डिस्प्ले आ रहा है, तो अभी इसका डिस्प्ले कनेक्शन भी ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना स्मूथ काम कर रहा है। तो इसका फोल्डर टच जो है वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसको फिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी हम क्या करेंगे, बारी बारी से हर एक को अच्छी तरह से गोमिंग करके बिठा देंगे। पहले तो हम सारे रिमूव कर लेंगे और पहले पत्ते को बिठाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। दोस्तों इस पत्ते को बिठाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गम नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो डबल टेप आता है हमारा पतला वाला, तो उसे हम लगा देंगे, ये वाला टेप। आप इसे लेके अच्छी तरह से नीचे लगा दीजिए, ताकि ये पत्ता अच्छी तरह से अपने जगह पे सही से बैठ जाए और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसमें आप डायरेक्टली ग्लू या दूसरा कोई गम मत लगाइएगा, तो पत्ता ख़राब हो जाएगा कुछ दिन के बाद। तो आप ये टेप यूज़ कीजिए, तो पत्ता ख़राब नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों ये पत्ता तो बैठ गया है, तो अभी हम जो ये नेटवर्क का जो एंटीना है उसे भी पत्ते में अच्छी तरह से बिठा देंगे। ये एक वायर आता है नेटवर्क का। और ये जो वाइब्रेटर है पुराने वाले से हम रिमूव कर लेंगे। ये सोल्डरिंग होता है, तो हम इसको आयरन से उठाएंगे, फिर आयरन से सोल्डरिंग कर देंगे नए वाले में, ठीक है। पहले तो हम जो इसका नीचे है थोड़ा सा एक टेप लगा देंगे, ताकि ये बैठ जाए, जो वाइब्रेटर है हिले ना। लीजिए दोस्तों ये वाइब्रेटर बिल्कुल लग चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसके ऊपर का जो पत्ते के ऊपर का जो डायोड ट्रांजिस्टर है वो बिल्कुल ओपन है, तो वहाँ पे हम एक टेप लगा देंगे, ताकि बाद में वो शॉर्ट ना हो जाए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर पहले से लगा हुआ है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं लगा हुआ है तो आप ज़रूर इसको लगाइएगा, तो ये पत्ता लॉन्ग लास्टिंग होगा। कभी कभार शॉर्ट होने से ये इसका डायोड ख़राब हो जाता है, तो पत्ता काम करना बंद कर देगा, ठीक है।
तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, जो ऑन ऑफ स्विच है, पावर बटन है, तो उसे हम लगा देंगे। उसके ऊपर एक स्टिकर है, जो ऑन ऑफ स्विच है उसके ऊपर, नया वाला के ऊपर स्टिकर है, उसको हटा देंगे और ये आसानी से चिपक जाएगा बॉडी में। ठीक है, सही से इसको बिठाना है। ठीक है, तो अभी हम इसको गमिंग कर लेंगे अच्छे से, फोल्डर को बिठाने के लिए। एकदम हल्का सा गम लगाइए, ज़्यादा गम लगाने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ पे कैमरा एयरपीस है वहाँ पे थोड़ा कम लगाइए ऊपर की ओर, ताकि बाद में बिठाते समय सारे गम कैमरे के ऊपर ना आ जाए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये गम लग चुका है, तो हम इसे 10-15 सेकंड के लिए सूखने के लिए रखेंगे। पूरा नहीं सूखना है, थोड़ा सूखने के बाद इसको फिटिंग करेंगे तो फिटिंग अच्छा आएगा। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और इस बीच में हम क्या करेंगे, जो इसका जो एयरपीस के ऊपर का जो कवर है, प्रोटेक्टर है, टीन का टुकड़ा होता है एक, उसे हम अच्छे से साफ़ करके उसे नए वाला जो फोल्डर है उसमें डायरेक्टली बिठा देंगे। आप उसको बॉडी में मत बिठाइएगा, तब जब आप फोल्डर फिटिंग करेंगे तो आप उसको फोल्डर टूट जाएगा बिठा रहते समय। ठीक है, इसलिए आप डायरेक्टली नए फोल्डर में बिठा दीजिए, कुछ इस तरह से, मैं जिस तरह से फिटिंग कर रहा हूँ। उसके बाद हम डिस्प्ले के सारे स्टिकर, जो फोल्डर के ऊपर स्टिकर है, वो हटा देंगे और पत्ते के नीचे एक टेप बिठा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये गम सूख चुका है। तो अभी हम इसे फिटिंग कर देंगे। पहले तो आपको डिस्प्ले कनेक्टर इन करना है, उसके बाद आपको टच कनेक्टर को इन करना है, फिर धीरे से हल्का हाथों से ऊपर की ओर बिठाते हुए आप नीचे की ओर जाना है, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये फिट हो चुका है। तो अभी हम इसको डिस्प्ले कनेक्टर को लगा देंगे। बाद जो ये चार्जिंग है, चार्जिंग कनेक्टर, वहाँ पे एक रबर होता है, तो उसे भी हम लगा देंगे अच्छे से। ठीक है, तो अभी टच कनेक्टर लगाने के बाद जो ये सारे इसका कवर से नीचे का जो स्पीकर ग्रिल है उसे हम नीचे लगा देंगे स्क्रू की मदद से। और ऊपर का जो टच कनेक्टर के ऊपर जो एक कवर आता है उसे भी हम लगा देंगे अच्छे से, पहले जैसा। तो दोस्तों ये एकदम भी इजी है, आप खाली इसको बारीकी से ध्यान रखना है कौन सा चीज़ कहाँ पे बैठना है और उसको सही से लगाना है। कोई भी चीज़ आपको भूलना नहीं है यहाँ पे। एक भी चीज़ मिस हो गया तो मोबाइल में दिक्कत आ सकती है, कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप एक एक चीज़ को बारीकी से ध्यान रखिएगा, मैं जिस तरह से कर रहा हूँ। इसको खोलना और लगाना पूरा आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे स्क्रू लग चुके हैं। तो अभी हम कवर को लगा देंगे। कुछ इस तरह से आपको कवर लगाना है, एकदम हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है ताकि ये अपनी जगह पे सही से बैठ जाए। ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम ये सिमटे लगा देंगे और जो कुछ रबर है, ये इस रबर की मदद से हम इस फोल्डर को अच्छी तरह से बांध लेंगे ताकि ये फोल्डर अपनी जगह पे अच्छी तरह से बैठ जाए। ज़्यादा टाइट नहीं करना है दोस्तों, फोल्डर को नुकसान हो सकता है, टूट सकता है। ठीक है, एकदम हल्का सा रखना है इसको। साइड में से आप 4 लगा सकते हो, 3 या 4। ऊपर की ओर आप 1 या 2 लगा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम दोस्तों इसका चार्जिंग चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये चार्ज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये ऑन भी हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम एक बार चेक करके आपको दिखा देंगे ये किस तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये पूरा स्मूथ काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसका, आप देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का दबा के ऑल कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।